से दे दिया। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतकलङ्कां मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽनृताम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्धर्मस्तु मङ्गलम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। एक बात का निर्णय करना है जी, कर्म का करता है कि नहीं। बाहर के पदार्थ तो बहुत दूर की बात है, अपनी जो परिणति है उसमें जो भाव कर्म चलते हैं, द्रव्य कर्म और नो कर्म तो है ही पुद्गल, उनका तो कर्ता बुद्धि माने घोर अज्ञान अंधकार चल ही रहा है। लेकिन जो भाव कर्म का भी कर्ता अपने को मानते हैं वो मिथ्या दृष्टि रहते हैं। और भाव कर्म तो दिगंबर मुनिराज के भी चल रहा है। तो ज्ञानी क्या ज्ञानी, बस इतना समझना है। चौथे गुण स्थान में जीव सम्यक दर्शन होने पर आत्मा की अनुभूति हो जाती है। वो भी खूब चारित्रमय होता है। तो कर्म तो कराता नहीं है। जीव की परिणति में पाप पुण्य के भाव होते हैं कि नहीं। ज्ञानी के मुनिराज के पाप भाव तो नहीं होते हैं, लेकिन पुण्य भाव तो होते हैं। द्रव्य हिंसा तो नहीं कर पाते, हो तो जाती है, लेकिन कर्ता नहीं बनते। लेकिन भाव हिंसा होती है, उसके तो कर्ता मुनिराज भी होते हैं। भाव हिंसा क्या होती है मनोज जी? वही भाव हिंसा। बहुत बढ़िया जवाब दिया। इतना समझ जाए तो अज्ञानी रहेगा नहीं जी। पाप भाव हो कि पुण्य भाव हो, दोनों में उसकी हिंसा होती है। परिणति में आकुलताएं होती है जीव को। अब घर से चल के मंदिर आए तो कितनी फिक्र लगी, चलना है, टाइम पे चलना है, जल्दी चलना है, तो ये आकुलता हुई कि नहीं हुई? ज्ञानी के भी होगी, मुनिराज की भी होती है, लेकिन ये उसका कर्ता एक नए से तो है जीव, परिणमन अपेक्षा। लेकिन वास्तव में कोई भी जीव निजोष से लगा के सिद्ध भगवान तक उसके कर्ता नहीं है। यही बात समझाने के लिए कलश 14 नंबर पढ़ना है। दृष्टांत देंगे, खूब कहेंगे। कैसे भी तर्क न्याय युक्ति से गले उतरे तो फिर मानना चाहिए जीव। जिद नहीं करना चाहिए, मैं तो मानूंगा ही नहीं मानेगा तो 84 लाख योनि में जन्म मरण अकेला करता रहेगा। कोई शरण नहीं। हाँ, भाग्य से ये बात सुनने को मिल जाती है जीव को, महाभाग्य है उसका। कोई की मेहरबानी नहीं है, उसका खुद का भाव है, पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। घर छोड़ के मंदिर आना, पूजा रचाना, भगवान के दर्शन करना। आजकल तो बच्चे बच्चियों को मंदिर तक भेज दो तो वो भी बहुत तक पुरुषार्थ है। दर्शन करने आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिनवाणी सुनने बैठना तो बहुत अलौकिक बातें, वो तो महाभाग्य हो तो बैठे। क्यों हो गया ऐसा? किसने करा दिया जीव को? कि कोई नहीं कराता है।
तो जीव करता है क्या? कि हाँ करता तो है। तो हम जब कर्ता मानने जाते हैं तो तत्काल कहते हैं कि करता नहीं है। अब ये दो बात कैसे चलेंगे? कौन सर, जीव करता है कि नहीं? पर द्रव्य का कर्ता, यही बहुत बड़ी बात है बीमारी। अभी तो अनंत पुरुषार्थ तो इसी में है। शरीर की क्रिया का दवा लेना है, डॉक्टर ने कह दिया, तो दवा लेने की क्रिया जो हुई है वो तो पुद्गल की है, लेकिन भाव हुआ कि नहीं जीव को? नहाओ धो, सुबह कपड़े पहनो, तो ये सब क्रिया हुई तो पुद्गल की है। जीव उसका करता है कि नहीं? इसमें दो नए लगेंगे और एक नए को भी छोड़ा तो मिथ्या एकांतवादी अन्यमति हो जाएगा। अनेकांत शादवाद जिनवाणी एक अक्षर भी नहीं मानता है। अनंतवाद द्रव्यलिंगी बना है, लेकिन नहीं मानी तो नहीं मानी जीवन है, उसको जस्ती नहीं है। जिनवाणी क्या करें? देखो पढ़ो पहले। जैसे मान भरम मने मिथ्यात, जब तक चलता है पर्याय में देह की एकत्व बुद्धि और राग की एकत्व बुद्धि, तब तक वो कर्ता कहा जाता है, क्योंकि भरम शब्द लगा दिया है। मिथ्यात्व हो जाने के बाद कि अपन चेतन है, जड़ नहीं है, अपन ज्ञान है, रागनी है, इतनी बात अगर समझ जाता है तो आत्मानुभूति प्रकट होती है। फिर चारित्र मोह होता है, उस भाव का तो करता है, लेकिन जड़ का कर्ता बिल्कुल भी एक क्षण भी कोई भी ज्ञानी नहीं बनता है। और तीन लोक में एक भी अज्ञानी ऐसा नहीं है जो इसका पुद्गल का कर्ता नहीं बनता हो। इसलिए दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार अत्यंत तेज धूप में प्यास का सताया हुआ हिरण भूल से मग जल पीने को दौड़ता है। भूल मतलब रेगिस्तान में रेत दिखती है, धूप में चमकती है, तो भूल यह है कि चमक रही है वो पानी की चमक है, इसलिए तेजी से दौड़ता है। और प्यास इतनी जोर से है कि सामने शेर भी आए तो भी परवाह नहीं करता है। या संगीत का उसको रस हो तो जहां से आवाज आ रही है उधर तेजी से जोड़ता है। पांचों इंद्रियों को लेना चाहिए इसमें। साथ एक एक शास्त्र में इसका विस्तार बहुत है। 5 इंद्रियों का, एक एक इंद्रिय के विषय, स्पर्श रस गंध वर्ण, फिर एक एक का स्पर्श के कितनी पर्याय, गंध की कितनी पर्याय, ये सब जिनवाणी से समझना चाहिए। जो मेहनत करना चाहिए, जो इतनी बात समझने की मेहनत करना चाहिए, सुनने की नहीं, समझने की। क्या फर्क हुआ?
इसमें क्या फर्क हुआ? सुन तो रहे हैं। सुनना अलग बात है और समझना अलग बात है। फिर जिनवाणी ने क्यों कहा, व्यवहार नए का उपदेश क्यों दिया कि हिरण की जैसी बुद्धि है ऐसी जीव के अनादि काल से पुद्गल की सुख बुद्धि चलती है। भ्रम हो गया है तो नहीं सुख, एक तो पुद्गल की और एक अपनी परिणति में जो विकल्प होते हैं, कषाय होती है, उससे ये पुद्गल मिल जाते हैं। बस 2 पॉइंट अनादि काल के भ्रम के हैं। तो जिस प्रकार अत्यंत तेज धूप में प्यास का सताया हुआ हिरण भूल से मृग जल पीने को दौड़ता है, क्या बढ़िया देखो बात है। ऐसा यहाँ आहार संज्ञा है जीव की, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा, उसमें सुख बुद्धि है, तो परवाह नहीं करता है कि इसमें कर्म बन जाएंगे या मिथ्यात्व हो जाएगा, कोई परवाह नहीं, तेजी से दौड़ता है। तो यहां बैठे रहे मंदिर में, फिर मंदिर में बैठने से क्या होगा? ये बात अंदर बैठा लो, बस इतनी बात है। तो कहीं भी रहो, 4 गति में भ्रम खत्म हो गया। और जब तक भ्रम रहेगा तब तक कषाय की और विषय की सुख बुद्धि चलती रहेगी और उसके पीछे उसकी परिणति दौड़ती रहेगी। लेकिन भ्रम यह है कि इससे मिल जाएगा, बस यह इतना मिथ्यात्व है। ज्ञानी होने पर दौड़ तो है चारित्र की पर्याय में, और बहुत बड़ी है, उसकी लंबी लिस्ट है, लेकिन वो उसको भ्रम नहीं है। आसक्ति तो है, आग्रह नहीं है। एक दृष्टांत दिया। दूसरा, अथवा जैसे कोई मनुष्य अंधेरे में रस्सी को देख उसे सर्प जान के भयभीत होकर के भागता है। अब रस्सी तो रस्सी है, सर्प तो है नहीं, पर अंधेरे में कैसा दिखे? ये सर्प है। ऐसा अज्ञान अंधकार में, मिथ्यात्व में जीव को ऐसा लगता है मेरे को सर्प ने पकड़ लिया है। पर थोड़ी लाइट आए, उजाला हो, या बैटरी से देखो, आजकल तो बैटरी हर एक के पास रहती है, मोबाइल से देख लो तो उसको दिख जाए कि अरे ये तो सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है, तो डरेगा फिर। ऐसा ज्ञान नेत्र खुलने पर या जिनराज का एक अक्षर भी जीव समझ जाए भाव भाषण में, तो उसका ज्ञान नेत्र खुल जाएगा। उसको दिखेगा ये तो रस्सी है, सर्प है ही नहीं, तो उससे भयभीत होकर के दौड़ेगा क्या? तो वो दौड़ इतनी तेजी से थी कि रुकते रुके हो, तो दौड़ता तो दिखता है लेकिन भय खत्म हो गया अंदर, ये तो रस्सी है। तेजी से दौड़ता हो ना, क्रिकेट खेलते हैं, अब दौड़ता है, और इतनी जोर से दौड़े के पीछे जाकर के ठेठ कहाँ पहुंच जाए। क्रिकेट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सुना तो होगा, देखना चाहिए, बहुत शिक्षा मिलती है उसमें। कितना देखो, उसको रंग बनाना है तो कितने तेजी से, या भारत खेल रहा है तो भारत को जिताना है, इस नशे में परवाह नहीं करता हूं, शरीर की कोई परवाह नहीं करता है। कहां से ताकत आ गई उसको? जीतना है, यहां विभाव को जीतना है, ये तो अंदर की बात है। पर मिथ्यात्व जानता ही नहीं है बेचारा, जो मिथ्यात्व क्या होता तो करे क्या?
इसलिए अंधकार में उसको सर्प रस्सी सर्प लगती है और दौड़ के भागे जाता है। जब सम्यक ज्ञान का नेत्र खुलेगा जीव को, या जिनवाणी सुन करके अपने को थोड़ा सा समझ जाने का अपने आप को पुरुषार्थ कर लेगा, तो उसको दिखने लग जाएगा इतनी देर है, ये तो अपन नहीं दौड़ रहे हैं, यह तो खाली रस्सी है, सांप है ही नहीं। मैं उसी तरह जैसे कोई मनुष्य अंधेरे में रस्सी को देख उसे सर्प जानकर भयभीत होकर भागता है, ऐसा अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व के वश भागते जा रहा है, ऐसे ही सोचता है। और जिस प्रकार समुद्र अपने स्वभाव से सदैव स्थिर, ये दृष्टांत बहुत आता है शास्त्र में, बहुत लिया। निस्तरंग उछलती हुई ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटे का दृष्टांत। ज्वार भाटा समझते हैं? ये खाने की ज्वार की बात नहीं है। क्या होता है ज्वार भाटा? तो कौन उछालता है? कौन उछालता है? प्राकृतिक नहीं, हवा जब तेज चलती है तो हाँ, वो है तो हवा, और हवा की वजह से नहीं उछलती है, वो उसकी जो तरंग है तो समुद्र, उसकी जो तरंग है उसके हवा का निमित्त बनता है। कर्ता कर्म नहीं समझना, बस इतने अज्ञान है। बस कर्ता कर्म मान लेना कि जोर से हवा चली इसलिए इतनी जोर से तरंग उठ गई, तो समुद्र तो बहुत गहरा है, खाली ऊपर ऊपर की तरंग उठी है, अंदर तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, वैसा का वैसे शांत सरोवर। लेकिन समुद्र का पता ही नहीं कि समुद्र में पानी बहुत गहरा है, ये तो खाली ऊपर लहर है। ऐसा अपने आत्मा को नहीं जानने से लहर को देखता है तो समझता है कि हवा ने लहर को उछाल दिया है। इतना ही मिथ्या दर्शन अनादिकाल से चलता है। जैसे ही ज्ञान हुआ उसको कि पर्याय तो स्वतंत्र है, उसका निमित्त यह है, आत्मा तो उछला ही नहीं, तो समुद्र जैसा का वैसे शांत सरोवर है। क्या भजन है शांत सरोवर? ज्ञानी शब्द क्यों लगा दिया उसने? ज्ञानी शब्द क्यों दिया? कि ज्ञान नेत्र खुलने पर या सम्यक ज्ञान होने पर ऐसा दिखेगा उसको हर क्षण कि ये जो उछल रहा है वो हवा निमित्त मात्र है। सरोवर तो पूरा भरा है, समुद्र तो पानी है, वो कहाँ उछला? ऐसा ये पर्याय उछली है जरा से श्रद्धा की कि चारित्र की, संन्यास दर्शन के बाद चारित्र की। बस इतना ज्ञानी अज्ञानी में फर्क है। वो समझता है कि ये जो पर्याय हुई है वो मैंने कर दी है, मेरे कारण उछल रही है। जिनवाणी भी कहती है, और निमित्त बता रही है उसकी जगह उपादान मानता है। वो जो ऊपर की लहर है वो स्वतंत्रता से उछलती है, उसका निमित्त नैमित्तिक बाहर से है, अंदर से नहीं है। अंदर तो आत्मा कैसा है, जैसा शांत परमात्मा विराजता है, ऐसा भान नहीं होने से मिथ्यात्ववश उसका कर्ता बनता है तो निमित्त कर्ता मानता है। जिस प्रकार समुद्र अपने स्वभाव से सदैव स्थिर ही है, तथापि हवा के झकोरों में से लहराता है, उसी प्रकार तीन दृष्टांत दे दे जबरदस्त। अब उसी प्रकार में बहुत जरूरी बात
अब अपनी बात है, जो तत्काल जीव को एकदम बुद्धि में झेलना चाहिए, अपनी बुद्धि लगाना चाहिए समझने की। दूसरे को समझाने की नहीं, अपने को समझाने की बुद्धि लगनी चाहिए। जो बहुत अंतर है इसमें। उसी प्रकार जीव स्वभावतः जल पदार्थों से भिन्न है, अनादि से भिन्न है। जड़ में जो 5 इंद्रिय के विषय है वो तो है ही पुद्गल, लेकिन जो परिणति में राग देश है वो भी अंधकार है, उसमें ज्ञान ही नहीं है। बस ये 2 पॉइंट है, बस यही समझना है जीव को। उसमें ज्ञान ही नहीं है तो उसमें सुख भी नहीं है, तो वो ज्ञान समुद्र भी नहीं है, क्योंकि उसकी पर्याय है चेतन की विभाव रूप, तो वो उसको कर्ता जिन्वाणी पर्याय अपेक्षा से तो कहती है, द्रव्य अपेक्षा से बिल्कुल नहीं कहती है। और ये 2 अपेक्षा जान जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। पर्याय बुद्धि में अनादि से ऐसा लगता है जीव को, ये अंधकार है। देखो, उसी प्रकार जीव स्वभावतः जल पदार्थों से भिन्न है। स्वभावतः का मतलब कभी चेतन अचेतन होता ही नहीं, और कभी चेतन अपूर्ण रहता नहीं है, परिपूर्ण है द्रव्य से। परिणति की जो परिणति है उसकी अपूर्णता है, विपरीतता है, ये सत्य बात है। क्या है ये जिन्वाणी समझाएगी, धीरे धीरे समझ जाए तो अपना स्वभाव भान आया जीव को। ज्ञान स्वभाव, सुख स्वभाव, आनंद स्वभाव, अनंत गुणों का दरिया उसका भरा है लबालब। और इसके लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। निक्षेप बिना नए नहीं समझ पाएंगे। निक्षेप क्या होता है कि जहां से जीव सिद्ध हुए हैं, अब सामान्य केवली भी हैं और एक अनंत भगवान तीर्थंकर के जीव भी हैं। तो सामान्य का तो जीव ध्यान देता नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के जीव के जब देह छूटता है, आयु कर्म पूरा नहीं हो पाता है, बाकी कर्म रह जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए समुद्र घात होता है। समुद्र नहीं, समुद्र घात 12वें गुण स्थान में अनंत भगवान को, 13वें गुण स्थान में, 12वें में तो वितरागी हो गए। अब कोई राग देश रहा ही नहीं पर्याय में, पूर्णता हो गई पर्याय में। लेकिन वो अपनी आयु कर्म को आगे पीछे करने की ताकत अनंत भगवान की नहीं है। जब आयु कर्म पूरी होगी तब जाके सिद्ध भगवान बनेंगे। तो आप 3 लोक के नाथ हो, सबके 3 लोक के कर्ता हो, ऐसा कहते हैं भगवान को। वो के भ्रम हो गया भाई। जो कर्म पहले बंध गए हैं उसका जो उदय है उसमें आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। कौन? अनंत भगवान। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से बिल्कुल अलग दुनिया हो गई है। और दिव्य धनी में उनका उपदेश भी है कि जैसे मैं नहीं कर सकता हूं परद्रव्य में, पुद्गल में, राग देश का जरूर मेरी पर्याय में थे और अपनी आत्मा में लीनता बढ़ाते बढ़ाते पूरा खत्म कर दिया है। इतना तो करता कहो भले व्यवहार में से, ये सत्य है बिल्कुल, व्यवहार में झूठा नहीं है। लेकिन वो कर्म का उदय था, मैं इसमें क्या करता नहीं। अरुण भगवान कैसे कर सकते हैं? आघाती कर्म को आगे पीछे कैसे करें? घाती कर्म तो जरूर उन्होंने नष्ट कर दिया अपने पुरुषार्थ से।
कर्म मतलब भाव कर्म की बात है, जड़ कर्म को तो करने का सवाल ही नहीं है। ये बातें रोज सुनना चाहिए, ये वस्तु स्वरूप है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। 3 लोक 3 काल में दो अपेक्षा जब भी चलेगी तो जीव को गंभीरता से दोनों अपेक्षाओं को समझने की मेहनत करना चाहिए। अगर अपनी दया आई हो तो अपने पे कुछ भी थोड़ा भी लग रहा हो कि अपना जीव देह छूटेगा, चला जाएगा, अगले जन्म में कहाँ जाएगा, ये गहराई से अंदर में आना चाहिए बात। तो जीव को अंदर में भाव भाषण होते से ही या प्रयत्न चालू हो जाएगा, होना तो अलग बात है। अनंत भगवान जीव का भला कर सकते हैं कि नहीं, तो फिर भजन के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलना जरा। चंदन बाला को तारा, बोले जाओ। सारे जमाने को तार दिया आपने। भगवान का क्या कहना है कि भाई हमने तेरे को बांधा ही नहीं, तो हम कैसे तारेंगे। बंधा है तो तेरे विभाव की वजह से बंधा है। पाप और पुण्य दोनों शत्रु है, और उसको भला मानना ये मिथ्यात्व है। पाप तो शत्रु है ही, लेकिन पुण्य भी शत्रु है। ये सिवाय वितरा की वाणी सिवाय कहीं नहीं सुनेगा जो है। हमारे हाथ में नहीं है तुमको तारना, तो हम कहाँ जाएं फिर। कि जो धीर धनी में कहते हैं आत्मा, जो देह में खुद विराजमान है परमात्मा जीव, उसको जानने की, पहचान जाने की पुरुषार्थ करो। खुद आत्मा हो, अगर पुरुषार्थ कर लिया है और सक्सेस होगा सही पुरुषार्थ, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाएगा आपकी पर्याय में। जैसा रस भोग रहे हैं उसी जाति का चालू हो जाएगा, तृप्ति आएगी अंदर से। तृप्ति मतलब मच्छियों का नाम ही रख देते हैं तृप्ति। नहीं सुना कोई रखते कि नाम तृप्ति नाम भी होता है कि नहीं। इस जीव को घर में रहे, खाए पिए, ब्याह शादी करे, लड़े झगड़ा करे, लेकिन अंदर तृप्ति चलेगी। इसको कि पर्याय अपेक्षा से तो करता जो कहा है वो सत्य कहा है। मेरी परिणति में जो भाव विभाव हो रहे हैं मैं खुद कर रहा हूं, मेरे को कोई दूसरा नहीं करा रहा है। ये अज्ञान अंधकार था कि मेरे तो परिणाम बिगड़ जाते हैं, दूसरे को देखता हूं तो मेरे तो परिणाम खराब होते हैं, तो दूसरा थोड़ी इसका जवाबदार है। ये नहीं माना जीव ने कभी भी अनादिकाल से। इसलिए तृप्ति माने आत्मानुभूति, अतीन्द्रिय शांति, आनंद का भोग चालू नहीं हो सकता जीव को। भगवान तो ज्ञाता है और मैं करता हूं, बस इतना ही लड़ाई झगड़ा है। अनुमति कहे ना तो उनको शोभती बात, पर जेनी अगर ऐसा जाने तो उसको शोभती नहीं है बात। जिनराज का विरोधी कहां जाएगा जी, भगवान का विरोधी। जैन कोई में आ गया फिर भी क्यों हुआ ऐसा, ये मिथ्यात्व की वजह से। झकोरों में लहराता है जो
प्राणी, उसी प्रकार जीव स्वभावतः जड़ पदार्थों से भिन्न नहीं है, परंतु मिथ्यात्वी जीव तो जीव है, लेकिन उसकी परिणति में पर द्रव्य ने पर भाव के साथ एकत्व कर लेने से ममत्व अलग बात है और एकत्व अलग बात है। ममत्व तो चारित्र गुण की पर्याय है, और एकत्व अपना मान करके और एकत्व बुद्धि में डूब गया है, वो पहला गुण स्थान है, और वो चल रहा अनादिकाल से, और नहीं समझेगा तो फिर अनंत काल सामने पड़ा है। माने ये बात समझना जरूरी हो गया अनिवार्य जीव को, खुद में। उसी प्रकार जीव स्वभावतः जड़ पदार्थों से भिन्न तो है, परंतु मिथ्यात्वी जीव भूल से अपने को कर्म का कर्ता मानता है। कोमल सर, तो कर्म का कर्ता मानता है, और अगली गाथा फिर कहेंगे कर्म का कर्ता है, फिर कहेंगे कि मानता है नहीं, फिर कहेंगे कि करता है, फिर कहेंगे कि मानता है। अरे दो में से सत्य क्या है? अगली गाथा देखो। ऐसा एक गाथा व्यवहार की, एक गाथा निश्चय की, ऐसा क्रम चलता है। क्यों? क्योंकि जीव का ज्ञान अंधकार अनादिकाल का एक क्षण में दूर हो जाएगा। इसलिए आचार्य मेहनत करते हैं, कितने शास्त्र रचते हैं, कितना मेहनत करते हैं जंगल में, उनके आनंद भोगने में काई, तो भी उनको दया है कि जीव अगर ये जैन कुल में आ गया और ये बात नहीं समझा तो फिर 84 लाख योनि में अकेला भटकेगा। उनकी करुणा है ना मुनिराज के, करुणा सागर बोलते हैं उनको, मुनिराज को। अरन भगवान तो निर्दयी है, उनको कोई दया नहीं है, वो तो अपने में मगन है, उनको कोई दया नहीं अरन भगवान को। दया तो दिगंबर मुनिराज को है। अब नाराज हो रहे होंगे, अरन भगवान को दया नहीं है, वो तो अत्यंत निर्दयी शब्द है उनके लिए, अरन भगवान के लिए। ये दिव्यरंगी में कहते तो है, उनको राग बिल्कुल नहीं है। अभी भागन बस जोगे वशाए, तो भव्य जीवों के भाग्य से ऑटोमेटिक ऐसी भाषा वरना निकल गई। भगवान उसके करता नहीं है, क्योंकि अनुमात्र भी राग हो जाए और उसको भला माने तो मिथ्या दृष्टि रहता है। राग हो जाए लेकिन उसको अपना अपराध जाने तो ज्ञानी होता है। और राग छूट ही जाए तो केवल ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा के। और फिर इसीलिए फिर सिद्ध भगवान, फिर देह क्यों रहेगा? राग ही खत्म हो गया तो देह जो छूटता है वो अंतिम देह है, वो सिद्ध भगवान बन जाता है। अब टाइम है कि नहीं है? टाइम तो हो गया, 5 मिनट ज़्यादा हो गए, 5 मिनट ज़्यादा हो गए। कल चलेगा इसका, यहाँ तो यही बातें चलने वाली है। अब अपने को टाइम तो होना चाहिए ना, आकुलता हो जाए तो क्या करेंगे?